हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा बा को काव्या को बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए मना लेती है। पूजा में भी जब पंडित जी पति पत्नी को साथ में पूजा करने के लिए कहते हैं तो काव्या वनराज के हाथ में अनुपमा का हाथ रखती है। ये सब देखकर घर के सभी लोगों को थोड़ा सा काव्या की स्वीटनेस पे डाउट होता है, राखी दवे को भी डाउट होता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी पूजा के बाद में घर में आरती होगी। आरती वनराज और काव्या सबसे पहले करेंगे, फिर धीरे धीरे करके सभी लोग घर के सभी सदस्य आरती करेंगे। आरती होने के बाद में बा वनराज से भोग लगवाती और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे बेटे को इसी तरह से हमेशा मेरी नज़रों के सामने रखना। तो वनराज बोलता है, बा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और काव्या को ये बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा अचानक वनराज के रूम में आती है। अनुपमा को नहीं पता होता है कि वनराज वहाँ पर है और वनराज भी अनुपमा को देखता है। अनुपमा अंदर आते से बोलती है कि ओफो, ये मीनू भी ना देखो कितना सारा सामान इसे फैला दिया है, और सामान पूरा सेट करती है। वनराज अनुपमा को देखता है, उसे अचानक छींक आती है। जैसे ही वो छींकता है तो अनुपमा उसको देखती है। वो अनुपमा को सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरा टीका फेल गया था तो मैं उसे सही करने आया हूँ। अनुपमा बोलती है, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे सॉरी फील हो रहा है क्योंकि मैं अचानक बस इस तरह से कमरे में आ गई। फिर वो पुरानी बातें सोचती है और वहीं से वाइट गुलाब निकालकर वनराज को देती है और कहती है, रिश्ते में प्यार खत्म हो जाने के बाद नफरत ही क्यों बाकी रह जाती है। लोग प्यार में नहीं होते हैं तो जरूरी है कि नफरत का रिश्ता बनाए। प्यार और नफरत के बीच में भी तो कोई एक रिश्ता हो सकता है कि कभी भविष्य में वो लोग मिले तो एक दूसरे को देखकर सिर्फ मुस्कुरा दें, कोई रिश्ता ना होने के बाद भी। जरूरी तो नहीं कि प्यार खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया तो नफरत का रिश्ता ही बना रहे। और उसे व्हाइट गुलाब देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर शाम को पार्टी दिखाते हैं। पार्टी में पाकी तैयार होती है और बोलती है, पूजा हुई थी सुबह बाकी स्टाइल में, अब पार्टी होगी पाकी के स्टाइल में। और सभी लोगों को बुलाती है। सभी लोग आते हैं, सभी लोग ब्लैक ड्रेस में होते हैं। बापूजी भी बात जब तैयार होकर आती है तो वो कहते हैं कि तू तो बिल्कुल मधुबाला लग रही है। तो बा बोलती है, थोड़ा सा तो लिहाज करो। तो बापूजी बोलते, किसका, बच्चों का? तो बा बोलती, नहीं बच्चों का नहीं, अपनी उम्र का। फिर बा किंजल से पूछती है, तेरी माँ कहाँ है, चली गई क्या? तो किंजल बोलती है, नहीं बा, थीम के हिसाब से उनके पास ब्लैक साड़ी नहीं थी तो मैंने अपनी साड़ी दी तो वो रेडी होकर आ रही हैं। इतनी देर में राखी दवे तैयार होकर आ जाती है तो मामा जी आकर उसे गुलाब का फूल देते हैं। तो राखी दवे बोलती, आप लोग इनका इलाज क्यों नहीं कराते, जब देखो तब ये फ्लर्ट करते रहते हैं। तो बा बोलती, इसमें भैलू की कोई गलती नहीं है, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि ऐसी बात वो कर रहा है तुमसे। तो राखी दवे बोलती, एक्सक्यूज मी, इसका मतलब आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं? मेरी तारीफ आपके मुंह से थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है। और बस सभी लोग वहाँ पर मुस्कुरा देते हैं। इतनी देर में वनराज और अनुपमा भी आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अचानक तो वनराज को आवाज़ लगाता है, पापा आइए ना, चलिए बर्थडे केक काटते हैं। तो पाखी बोलती है, हाँ पापा जल्दी से आइए, हम लोग बर्थडे केक काटेंगे, पहले विंटर को कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, इसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे। इतनी देर में नंदिनी और काव्या भी आ जाती है। काव्या को देखकर बा बोलती, इतनी जल्दी क्यों आ गई, थोड़ा और आराम से आती, कल परसों इतनी क्या जल्दी थी आने की? तो काव्या बोलती, बा मैं घर नहीं गई थी, नंदिनी के यहाँ पर गई थी, बस ड्रेस चेंज कर रही थी। और वो भी पार्टी में शामिल होती है। पार्टी का डेकोरेशन देखकर काव्या बोलती, वाओ फैमिली थीम, बहुत सुंदर डेकोरेशन है। तो पाखी बोलती, आपको तो ब्लैक और गोल्डन बलून का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है ना बेस्टी? तो पाखी बोलती है, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज का ये लुक देखकर मुझे बहुत ही क्लासिक लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर है। और सब लोग कहते हैं, चलो चलो जल्दी से समर को वीडियो कॉल करते हैं, इसके बाद केक कटिंग करेंगे। तो पाखी बोलती है, 2-3 बार लगा लिया बट विंटर फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो सभी लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर से हम लोग कॉल कर लेंगे, चलो केक कटिंग करते हैं। काव्या इतनी देर में केक लेकर आती है और अचानक उसका पैर फिसलता है, वो गिरने लग जाती है। तो अनुपमा उसे संभाल लेती है। तो वनराज बोलता है, तुम दोनों ठीक हो? वो दोनों हाँ करती है। और पाखी बोलती है, मेरी मम्मी जहाँ होती है वहाँ पर हर चीज़ संभाल ही लेती है। तो राखी दवे को लगता है कि अब अनुपमा की तारीफ काव्या के सामने करिए तो जरूर कुछ ना कुछ बम फूटेगा। तो काव्या बोलती है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है पाकी, अनुपमा जहाँ होती है वो सारी सिचुएशन को, सभी को संभाल लेती है। दोनों केक टेबल पर होते हैं तो वनराज बोलता है, वाओ बा, केक बहुत सुंदर है। तो किंजल बोलती है कि केक बनाया बा ने है लेकिन उसे डेकोरेट मम्मी ने किया है। तो राखी दवे बोलती,
वाओ, बा ने केक बनाया है, बीवी ने डेकोरेशन किया है और गर्लफ्रेंड भी केक लेकर आई है, वेरी लकी। तो बा ये बात सुनकर बोलती है कि अच्छा हुआ तूने ये कड़वी बात कह दी, नहीं तो मुझे तो सुबह से फिक्र लगी थी कि इतनी चुप तू कैसे है, कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई ना। और ये बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। केक कटिंग के पहले ही बापूजी के पास में समर का वीडियो कॉल आता है। तो बापूजी बोलते लो अपने पापा से बात करो। समर वनराज को हैप्पी बर्थडे विश करता है। इतनी देर में काव्या भी आती है। काव्या बोलती है हाय समर। समर बोलता है थोड़ी देर से मैं कॉल करता हूँ। अनुपमा अचानक फ़ोन ले लेती है और बोलती है बेटा थोड़ी देर रुक जा तेरे पापा के केक कटिंग तक। तो समर हाँ कर देता है और केक कटिंग होती है। जैसे ही वनराज केक कट करने जाता है तो काव्या उसे टोकते हुए बोलती है वी पहले कैंडल्स को ब्लो करो और विश मांगो। तो पाखी बोलती है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर साल पापा को मैं ये चीज़ करने के लिए बोलती हूँ, पापा को बहुत अच्छे से याद है, तो पापा खुद ही विश जरूर मांगेंगे। तो पाखी बोलती पापा जल्दी से मांगिए और अपनी आंखें बंद कीजिए, जो आपको दिखता है बस वही मांगिएगा। राखी दवे बोलती है आप तो एक काम कीजिए मिस्टर शाह, जॉब मांग लीजिए, अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की है। तो अनुपमा को गुस्सा आती है। तो अनुपमा बोलती है आपके पास में जिस चीज़ की काबिलियत होती है तो उस चीज़ के लिए आपको विश मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। पाखी बोलती जल्दी कीजिए ना पापा, आंखें बंद कीजिए, विश मांगिए ना पापा। तो जैसे ही वनराज आंखें बंद करता है तो उसे अनुपमा दिखती है और अनुपमा को जैसे ही वो देखता है तो फटाक से आंखें खोल लेता है। पाखी पूछती है बताइए ना पापा, आपने आंखें बंद करी तो आपको क्या दिखा, आपने क्या मांगा? तो वनराज बोलता है कि यदि विश बता दी जाती है तो पूरी नहीं होती है, इसलिए विश नहीं बताऊंगा। तो शु बोलता है बिल्कुल सही कह रहे, चलिए अपन लोग केक कटिंग करते हैं। वनराज जैसे ही केक कट करता है तो पाखी आ करती है। तो वो बोलता है आज मैं सबसे पहले केक तुझे नहीं खिलाऊंगा। ये बात सुनकर पाखी को बुरा लगता है। घर के सभी लोगों को लगता है कि हो सकता है ये काव्या को खिलाए। वो सबसे पहले बा को खिलाता है, फिर बापूजी को खिलाता है, फिर काव्या को खिलाता है। तोशु बोलता है पापा आज भी मेरा नंबर आखिरी में आया है। वनराज बोलता है दुनिया में मैं तुझे पहले लेकर आया ना, पाखी को बाद में, इसलिए केक खाने के मामले में पाखी आगे रहेगी। फिर पाखी बोलती है पापा अब मम्मी को केक खिलाइए और अनुपमा को आगे कर देती है। वनराज जैसे केक कटिंग करता है तो काव्या बोलती हाँ भी सबसे पहले तुम अनुपमा को केक खिलाओ। काव्या की बात सुनकर अनुपमा को गुस्सा आता है और जैसे वनराज केक अनुपमा को खिलाने के लिए जाता है वो उसका हाथ काव्या की तरफ घुमा देती है और काव्या केक खा लेती है। इसके बाद काव्या केक कटिंग करती है और अनुपमा को खिलाती है और बोलती है तुमको वी के हाथ से नहीं खाना था ना, मेरे हाथ से तो खा लो। तो अनुपमा उससे कहती है एक बार मैंने तुम्हारे हाथ से केक नहीं खाया था क्योंकि वो केक पे मेरा नाम नहीं था, आज ये केक मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि इस केक पे जिसका नाम है वो मेरा नहीं है। और बस वहाँ से हट जाती है और बोलती है मैं सभी के लिए प्लेट्स लेकर आती हूँ। और वो प्लेट्स लेने किचन में चली जाती है। किचन में जाकर थोड़ी सी दुखी होती है और मन में सोचती है जब रिश्तों में इतनी उलझन है तो ये सब तो होगा, तुझे इस सब चीज़ों के लिए तैयार होना होगा अनु। उधर काव्या को दिखाते काव्या भी हैंड वॉश करने जाती है तो वहीं पर राखी दवे आती है और राखी दवे आकर बोलती है कि क्या बात है काव्या। काव्या बोलती है क्या हुआ, तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया? तुम दूसरों के सामने एक्टिंग कर सकती हो लेकिन मेरे सामने एक्टिंग मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं सुधर सकती। तीखी छुरी इतनी मीठी छुरी कैसे बन गई है, मुझे बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो काव्या कहती है मैं इस घर से दूर रहकर कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब इस घर में रहकर अनुपमा को बर्बाद कर दूंगी, वी की लाइफ से उसके माता पिता को बाहर करवा दूंगी, पाखी को बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी और समर और अनुपमा को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और ये सब मैं घर से बाहर होकर नहीं कर सकती थी, इसलिए अब मैंने इसे मैं घर में आकर रहने का प्लान किया है। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि घर के सभी लोग एक एक करके डांस करेंगे और काव्या भी आकर वनराज के साथ में डांस करेगी। तो पाखी को गुस्सा आएगा और पाखी आकर काव्या से कहेगी कि बेस्टी पापा तुम्हारे साथ खुश नहीं है और ये बात मैं बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। और बस काव्या और पाखी की बहस हो जाएगी जिसमें गुस्से में आकर पाखी काव्या के फेस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देगी। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।